तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो कि लास्ट शो था भाई रेसलमेनिया से पहले। कल रेसलमेनिया होने वाली है और इससे पहले कि हम आगे बढ़े भाई वीडियो में मैं आपको बता दूं दो बड़ी अनाउंसमेंट्स। पहला तो कि फैंस का अखाड़ा हमने बताया था कि आने वाला है, तो वो आएगा आज ही और वो होने वाला है गाइज 2 बजे के आसपास। आपको देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे, यानी कि रेसल इंडिया के ऊपर वो वीडियो आएगी। और ऊपर से रेसलमेनिया रिवाइंड, आप लोग पूछ रहे थे क्या कैंसिल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि वो भी आज ही आने वाला है। तो तीन वीडियो आपको देखने को मिलने वाली हैं और इसी वजह से स्मैकडाउन आज मैंने लाइव देखी ताकि सब कुछ टाइमली चल सके। और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास जो है वो आपको रेसलमेनिया रिवाइंड भी देखने को मिल जाएगा। तो पूरा हाइप्ड अप कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अब बात करते हैं आज की स्मैकडाउन की, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा भाई इस शो ने बेटर काम करा एज कंपेयर टू मंडे नाइट रॉ, अगर रेसलमेनिया की हाइप करने की हम बात करें, क्योंकि जो मेन मैचेस स्मैकडाउन पे बिल्ड करे गए हैं उनको आज उन्होंने अच्छे से हाइप करा। और साथ के साथ इसको रेसलमेनिया एडिशन भी बनाया गया था, तो उसके भी कुछ मैचेस हमें देखने को मिले। तो बात करेंगे सभी चीजों के बारे में, आप वीडियो को जरूर एंड तक गाइस देखते रहें। अब यहां पे सबसे पहले डैनियल ब्रायन इस शो को स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, कितने समय बाद हम एक्चुअली में एक स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं, और उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए। और इसके बाद वो पॉइंट लेके आते हैं उस क्रिटिसिज्म का जो कि उनको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आखिर डैनियल ब्रायन क्यों इस मैच के अंदर एंटर हो गया और क्यों इसको एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया गया। वो कहते हैं जब भी अपने करियर में मेरे बहुत सारे ऐसी मोमेंट्स आई हैं जब लोगों ने मुझे बोला है नो, मेरे डॉक्टर ने बोला था नो जब मैं रिटायर हुआ कि तुम वापस नहीं आ पाओगे, मैंने उस चीज को यस बोला, मैं वापस आया। किसी ने सोचा नहीं था मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, लोगों ने मुझे बोला नो और मैंने उसको मेन इवेंट करके दिखाया। किसी को लगता नहीं था कि मैं कभी चैंपियन बन पाऊंगा, मैंने वो भी करके दिखाया। और वो कहते हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि रोमन रेंस जो कि अनटैपेबल है उसको कोई टैप आउट करा सकता है, मैंने वो करके दिखाया। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है ना कि क्या डैनियल ब्रायन इस साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकता है, क्या डैनियल ब्रायन इस साल की रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कैप्चर कर सकता है, क्या रोमन रेंस और एज को वो बीट कर सकता है, तो उसका आंसर मैं एक ही वर्ड में दे सकता हूं एंड दैट इज यस। तो इसके अराउंड उनका ये पूरा प्रोमो बिल्ड करा गया था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा उनका ये प्रोमो भाई। जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से उन्होंने इस प्रोमो को डिलीवर करा था, बिल्कुल मजा आ गया देख के। और एज और रोमन की तरफ से भी ऐसे ही हमें प्रोमोस देखने को मिले आज शो पे, जिनके हम अभी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स का फेटल 4-वे मैच हमें देखने को मिला था, जहां पे अल्फा एकेडमी, द मिस्टीरियो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और साथ के साथ चैंपियन जिगलर और रूड का मैच था गाइस। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक अच्छा मैच होगा, लेकिन ये एंटरटेनिंग फास्ट पेस मैच था। मैं बोर बिल्कुल भी नहीं हुआ इस मैच के अंदर और मुझे लग रहा था कि शायद टाइटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक एक पॉइंट आता है जहां पे जिगलर और रूड को 619 लगाते हैं और मुझे लगा बस हो गया भाई मैच खत्म, लेकिन उस पॉइंट पे जो है वो मैच वहां पे खत्म होता नहीं है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक मोमेंट आती है जहां पे मॉन्टेस फोर्ड लगाते हैं अपनी स्प्लैश चैट गेबल के ऊपर, मुझे लगता है वहां पे मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन जिगलर और रूड जो है इस चीज का पूरा फायदा उठाते हैं और वो काइंड ऑफ विक्ट्री को स्टील कर लेते हैं, यहाँ पे स्नैच कर लेते हैं। और वो गाइस अभी भी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस हैं। तो एक टाइटल चेंज हो जाता तो भी आई डोंट थिंक कि कुछ खास यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए होता, लेकिन अभी के लिए जिगलर और रूड चैंपियंस हैं। और अगर मैच की ओवरऑल में बात करूं तो मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद हमें बियांका बेलेयर की एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलती है, जहां पे गाइस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब कि बियांका वर्सेस साशा मेन इवेंट में रहने वाला है नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया के अंदर। तो अब कोई डाउट नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि जबकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं, क्योंकि इतना समय मुझे हो गया इस लेवल पे परफॉर्म करते हुए और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं साशा बैंक्स को हरा दूंगी। तो ये उनकी तरफ से एक छोटा सा प्रोमो था। इसके बाद गाइस हमें एक कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है बिग ई की तरफ से, जो कि हाइप कर रहा था ऑब्वियसली उनके मैच को अगेंस्ट अपोलो क्रूज। और क्योंकि बिग ई टैंपा फ्लोरिडा से बिलोंग करते हैं, वहीं पे रेसलमेनिया होने वाली है, तो ये पूरा प्रोमो उसी के अराउंड था कि आखिर बिग ई के लिए उनका होम टाउन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट होता है वो बार्बर से अपने बाल कटवा रहे हैं, जहां पे वो हर बार जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सिग्निफिकेंस बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि इस होम टाउन की मेरे लिए कितनी है। वो अपना स्कूल दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मैं रेमंड जेम्स स्टेडियम में जो है एक रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए पहले भी लड़ चुका हूं, जो कि उनके अर्ली पार्ट ऑफ द करियर में थी। और वो कहते हैं कि अगर मैं उस स्टेडियम में वापस जाता हूं और अगर मैं वहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड कर रहा हूं, तो ये मेरा खुद का सॉइल है, ये मेरी खुद की जमीन है और यहां पे मैं ना जीतूं ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बार फिर से गाइस जो इंटेंसिटी थी आज इन प्री टेप प्रोमोस के अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और बिग ई का ये प्रोमो बिल्कुल फायर था, मैं कहना चाहता हूं। और
अपोलो और बिगी के लिए पहले से ही मैं तो एक्साइटेड था ही, लेकिन इस प्रोमो के बाद मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं उस मैच का। और बिग ई कहते हैं कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं अपना टाइटल हार जाऊं, तो क्या वो एक्चुअली में रिटेन कर लेंगे, ये तो गाइस रेसलमेनिया में ही पता लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो तमीना स्नुका का मैच होता है नाया जैक्स के साथ। और अब आप समझ चुके होंगे कि सबसे बेकार चीज पूरे शो पे क्या थी। वो यही मैच था, क्योंकि शेना बेजलर की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। मैच के बाद नटालिया आ जाती है वहां पे सेव करने के लिए। बैकस्टेज हमें देखने को मिलता है कि ये सारी जो टैग टीम्स हैं आपस में ब्रॉल करना स्टार्ट करती हैं, और वहां पे भी जो है अपर हैंड मिलता है नटालिया और तमीना को। अब मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में बोला था कि शायद यही टैग टीम टर्मोइल वाला मैच जीतने वाले हैं, और क्या पता टाइटल्स भी जीत जाएं। और बिल्कुल वैसा ही गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहां पे दिखाया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नटालिया और तमीना स्नुका की टीम जो है कल नाइट 1 में जीत सकती है। इसके बाद गाइस रिंग में आ जाते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज, एंड ओ माय गॉड, मतलब भाई कैसा प्रोमो ये बंदा कट करता है। अगर रेसलमेनिया के हाइप बनानी हो ना, तो एज से कोई सीख सकता है कि कैसे उस मैच के लिए प्रोमो कट करना है, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग 10 आउट ऑफ 10 वाला प्रोमो। मतलब कोई कंप्लेंट ही नहीं बंदा कर सकता। इतनी इंटेंसिटी थी कि सब कुछ ऐसा लगता है रियलिटी में हो रहा है। और ये बातें जो एज कह रहे हैं ये एक्चुअली में हमको भी अब यकीन मान लेनी चाहिए। इतना कमाल का वो प्रोमो है। वो आते हैं, चेयर लगा के आराम से बैठते हैं, स्पॉटलाइट है उनके ऊपर, बाकी पूरा अंधेरा करा हुआ है, पीछे रेसलमेनिया का लोगो चमक रहा है। कमाल का सेटअप था। और वो कहते हैं कि देखो भाई, मेरा करियर जो है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, लेकिन जो उसका एंड था वो मेरी टर्म्स पे नहीं हो पाया। तो वो चीज मैंने चेंज करी, मैं वापस आया हूं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई छोटे से रन के लिए वापस नहीं आया, मैं यहाँ पे शो को स्टील करने के लिए आया हूं। मैं यहाँ पे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए आया हूं। और इतने सारी चीजें गाइस उन्होंने यहाँ पे बोली है कि मुझे डेफिनेटली अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि डैनियल ब्रायन का जो 1 महीने का करियर है, जितना वो 1 महीने में काम करते हैं, वो मेरे लिए 1 साल के बराबर है, क्योंकि मैं 1 महीने में इतना सारा काम कर देता हूं। इसके बाद यहां पे वो मेंशन करते हैं कि किस तरीके से रोमन रेंस और उनका 1-on-1 मैच होने वाला था। एक क्लैश ऑफ द पास्ट वर्सेस क्लैश ऑफ द प्रेजेंट था, लेकिन डैनियल ब्रायन जो है वो बीच में आके अपनी टांग अड़ा रहे हैं जबरदस्ती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं रॉयल रंबल जीता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं मेन इवेंट में 1-on-1 मैच। मुझे और हर्डल्स या लूप्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप तब जीत सकूं। इसके बाद वो यहां पे बात करते हैं कि किस तरीके से रोमन रेंस जो है वो एक समोअन एज है, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं की तरह रोमन रेंस ने भी एक ग्रुप में अपना डेब्यू करा। क्राउड के थ्रू वो अपनी एंट्रेंस करते थे और स्पीयर अपना फिनिशर यूज करते थे। और रोमन रेंस को वो समोअन एज यहां पे बुलाते हैं और कहते हैं कि 10 साल की एनिवर्सरी हो जाएगी रेसलमेनिया परसों संडे को, कि जब मैं रिटायर हुआ था, जब मैंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करा था। और वो कहते हैं कि ये मैं किसी वीडियो पैकेज में देखता नहीं हूं कि मेंशन करी जा रही है बात, इस पे उतनी हाईलाइट नहीं डाली जा रही। लेकिन अगर डैनियल ब्रायन की अचीवमेंट होती तो हर जगह इसको जो है वो पुश करा जा रहा होता कि 10 साल, लेकिन मेरी है अचीवमेंट, तो कोई इसके बारे में बात कर नहीं रहा। और इसके बाद वो बात करते हैं अपनी इस इंजरी के बारे में गाइस, जहां पे वो कहते हैं कि जितना दर्द मैंने सहा है इतने पूरे सालों में, जो ट्रिपल फ्यूजन नेक सर्जरी मेरी हुई है, जिसके बाद किसी को नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ सकता हूं, मैं वापस आया हूं। और वो दर्द क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, जब से मैं वापस आया हूं रेसलमेनिया के अंदर मैं टाइटल जीतूंगा, रोमन रेंस को हराऊंगा, डैनियल ब्रायन को हराऊंगा, और वो रिस्पेक्ट मैं लोगों से लेके रहूंगा। और बाय द एंड ऑफ रेसलमेनिया लोगों को पता लग जाएगा व्हाई आई एम द रेटेड आर सुपरस्टार। और गाइस जिस तरीके से यहाँ पे एज ने इस प्रोमो को खत्म करा भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया देख के, क्योंकि फिर से इंटेंसिटी वर्ड में यूज करूंगा, लेकिन लाजवाब, एब्सोल्युटली होम रन, छक्का मार दिया। आप कुछ भी कहो, लेकिन ये प्रोमो आपको पूरा सुनना चाहिए स्टार्ट से एंड तक। और अगर आप रेसलिंग फैन है, आपको ये प्रोमो पसंद नहीं आए, तो फिर तो भाई आपके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो साशा बैंक्स आ जाती हैं बैक स्टेज, वही अपने तरीके से हंसती हैं वो। मैं तो बिल्कुल उसको करने की ट्राई भी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे उनको बेसिक रिप्लाई देना था बियांका को, और उन्होंने काफी बेसिक रिप्लाई दिया कि भाई बियांका भले ही EST ऑफ WWE है, लेकिन वो बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही साशा बेस्ट थी, अब भी साशा ही बेस्ट रहेंगी, और रेसलमेनिया में वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगी। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन जो है वो लोगन पॉल और जेक पॉल के स्पारिंग सेशन यानी कि उनके जिम में पहुंच गए हैं, और वहां पे वो उनको इनवाइट करने एक बार फिर से चले गए कि भाई तुम रेसलमेनिया में जरूर आना। और वो कहते हैं आज भी मैं तुम्हारे जिम में ट्रेनिंग करूंगा। वो एक गेट खोलते हैं जो कि जिम का एग्जिट होता है, और वो गेट बंद हो जाता है, सैमी बाहर लॉक हो जाते हैं। एक गार्ड आता है, सैमी कहते हैं भाई मैं लोगन का दोस्त हूं, और वो गार्ड उनको वहां से घुसने देता है नहीं। तो ये थोड़ी फनी सी सेगमेंट हमको दिखाई गई। इसके बाद माइकल कोल से भी बहस करने सैमी ज़ेन बाहर आ जाते हैं कि भाई वहां पे वीडियो में पूरी चीज नहीं दिखाई गई। उसके बाद लोगन पॉल बाहर आया था,
था, हम साथ में खाना खाने गए थे, लेकिन वो ऑब्वियसली यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। और केविन ओवेंस गाइस यहाँ पे आके अटैक करने लग जाते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन वहां से भाग के निकलते हैं और केविन ओवेंस कहते हैं आई विल सी यू एट रेसलमेनिया, अब तुम्हारे पास भागने का जो है वो कोई मौका नहीं है। तो एक बार फिर से ये जो मैच करा जा रहा है स्मैकडाउन साइड से रेसलमेनिया में, इसको अच्छी बिल्ड गाइस आज दी गई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच जो कि पहले से अनाउंस करा गया था, आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। ऑब्वियसली रेसलमेनिया को डब्ल्यूडब्ल्यू छोटा रखना चाहती है, तो ये मैच आज स्मैकडाउन पे उन्होंने कर दिया। इसकी बात करें तो कुछ इसमें खास नहीं था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं। सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन इसका पार्ट थे, उनको एवं ही एलिमिनेट कर दिया गया, कुछ खास उनकी यहाँ पे वैल्यू दिखाई नहीं गई। इसके बाद आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है और बैरन कॉर्बिन के अलावा मुझे कोई खास बड़ा इसके अंदर सुपरस्टार दिख नहीं रहा था। इनफैक्ट कॉर्बिन को ही सिर्फ एंट्रेंस मिली और बाकी तो ऐसे लड़ते हुए आ रहे थे भाई जैसे स्कूल के बच्चे असेंबली में लाइन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। मतलब ये आपस में इनको कोई दुश्मनी किसी बात की है नहीं, ये बस एक ऐसे तुक्का लगा रहे हैं कि अगर हम मैच जीत गए तो ठीक है। इसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट मोमेंट देखने को मिली वो ये थी कि अली ने यहाँ पे टी बार को एलिमिनेट करा, तो काइंड ऑफ छोटा सा रिवेंज ही समझो, लेकिन रेट्रिब्यूशन के ऊपर उनको मिल गया। तो रिकोशे और अली के बीच में एक मोमेंट देखने को मिली जहां पे अली को एलिमिनेट कर देते हैं रिकोशे और उसके बाद जे ऊसो उठा के फेंक देते हैं बाहर रिकोशे को। तो फाइनल 3 जो बचे यहाँ पे नाकामुरा, किंग कॉर्बिन और साथ के साथ जे ऊसो। सबसे पहले कॉर्बिन बाहर, उसके बाद नाकामुरा बाहर और जे ऊसो को गाइस ये आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल जितवा दी गई है। और काइंड ऑफ इसमें सेंस बनती थी क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, अगर वो रोमन रेंस के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको यही दे दो। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा ये करना चाहिए। अब मुझे इस मैच से फर्क ही नहीं पड़ता था, तो अगर इस डिसीजन को मैं ज्यादा आके कंप्लेंट करूं तो फिर मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, वो मैं करूंगा नहीं। तो जे ऊसो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बाहर आते हैं रोमन रेंस और यहाँ पे जो फाइनल प्रोमो में देखने को मिला गाइस वो रोमन रेंस की तरफ से देखने को मिला। यहाँ पे सबसे पहले वो अपसेट है कि भाई मैं अपने मैच को हार सकता हूं और मैं पिन नहीं भी होऊंगा तो भी मैं अपना टाइटल हार जाऊंगा, इस बात से रोमन बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई डैनियल ब्रायन और एज ने जो है अभी पिछले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन रोमन रेंस समर स्लैम से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब से उन्होंने अपना रिटर्न करा है। इसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरीके से डैनियल ब्रायन बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं कि भाई तुमने मुझे टैप आउट कराया है, लेकिन अगर तुमने मुझे टैप आउट कराया होता तो तुम अभी चैंपियन होते, जो कि तुम नहीं हो। तो रोमन रेंस कहते हैं कि तुम मुझे रेसलमेनिया में भी टैप आउट नहीं करा पाओगे। इसके बाद वो बात करते हैं एज की कि भाई तुम मुझे समोअन एज कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ड्रीमर नहीं हूं। मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं सोच रहा कि रेसलमेनिया के अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्या फिर मैं अपने करियर के बारे में आगे कुछ बोल रहा हूं। मैं उस चीज को प्रूव कर रहा हूं, उसके पास मेरे फैक्ट्स हैं और तुम देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है अभी तक मैंने बहुत अच्छा किया है तो आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। और वो कहते हैं कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक स्पॉइलर है कि रेसलमेनिया में आई विल स्मैश यू, आई विल स्टैक यू, आई विल पिन यू, और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लूंगा तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पायरो है वो हमें चलता हुआ दिखाई देगा। और फाइनली उस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स जो है वो अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर लेगी। तो भाई आउटस्टैंडिंग प्रोमो डिलीवरी हेयर बाय रोमन रेंस। अगर मुझे प्रोमो रैंक करने हो, जो कि मैं करूंगा नहीं, तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया प्रोमो जो आज मुझे लगा वो था एज का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद आप सेकंड पे डैनियल ब्रायन या रोमन रेंस को रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपको पसंद आया। तो यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि भाई इन तीनों में से बेस्ट प्रोमो आपको किसका लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। और ओवरऑल स्मैकडाउन ने क्या आपको रेसलमेनिया के लिए थोड़ा बहुत हाइप करा है एक ऐसे शो के लिए जिसके लिए कोई इतना हाइप नहीं था? अब ये चीज भी गाइस मुझे कमेंट्स में बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।